नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को एक आतंकवादी घोषित किया है। पाकिस्तान कॉल्स नेतन्याहू टेररिस्ट, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के किसी ऑफिशियल या किसी एमपी ने वर्बली इनको टेररिस्ट कहा हो। बाकायदा गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी टीएलपी के साथ अकॉर्ड साइन किया है। यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज आप देख पाओगे, पाकिस्तान कॉल्स इजराइल नेतन्याहू ए टेररिस्ट। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की एक फार राइट विंग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी तहरीक लेबैक पाकिस्तान या टीएलपी ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लगातार तीसरी बार घुटनों पे ला दिया है, जिसके चलते गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक आतंकवादी। और इन्होंने डिमांड की है कि बेंजामिन नेतन्याहू को जस्टिस के कटघरे में लाया जाए फॉर अलेग्ड वार क्राइम अगेंस्ट दी पैलेस्टीनियन। अगर हम बात करें तहरीक लेबैक पाकिस्तान की, तो 2015 में कादिम हुसैन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है एंड बेसिकली इस पार्टी के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। 2018 जनरल इलेक्शंस में इसने 2.2 मिलियन वोट्स को सिक्योर किया था। हालांकि नेशनल असेंबली या फिर पंजाब असेंबली में एक भी सीट ये जीत नहीं पाए, और सिंध असेंबली में केवल 3 सीटें इनके पास में है। और 2017 से 21 तक लगातार कई बार इस पार्टी को बैन भी किया जाता रहा है। 2021 में आपको याद हो, फ्रांस की एक मैगजीन है शार्ली हेब्दो, जिसने पैगंबर मोहम्मद के एक न्यूड कार्टून को पब्लिश किया था, जिसके चलते पाकिस्तान में काफी वोलेंट प्रोटेस्ट इस पार्टी के द्वारा करवाए गए थे। तो 2021 में इसको बैन किया गया, फिर इमरान खान के द्वारा वापस से इसके ऊपर बैन को हटाया जाता है। अब रिसेंटली इसी पार्टी ने इस्लामाबाद की गलियों में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है इजराइल के झंडों के साथ में, फिलिस्तीन के झंडों के साथ में। इनका कहना यह है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक आतंकवादी घोषित किया जाना चाहिए, और एक इनडेफिनेट यानी कि अनंत काल के धरने पे ये लोग बैठ चुके हैं फैजाबाद इंटरचेंज पे इन दी इस्लामाबाद। फैजाबाद इंटरचेंज एक काफी बिजीएस्ट इंटरचेंज है, जो कि रावलपिंडी को इस्लामाबाद से जोड़ता है। तो जिसके चलते सीवियर डिसरप्शन देखने को मिल रहा है फॉर दी कम्यूटर्स। हजारों की संख्या में लोग जो कि सड़कों पे आ गए, और इन्होंने सरकार से 3 डिमांड रखी। पहली कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करे नेतन्याहू को एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी घोषित करे। दूसरा, बायकॉट किया जाए इजरायली प्रोडक्ट्स को एंड उन फर्म्स को जो बैक करते हैं इजराइल को एट द स्टेट लेवल यानी कि सरकारी लेवल के ऊपर, एंड सेंड करे लार्ज स्केल इमरजेंसी फूड एंड मेडिकल असिस्टेंस टू दी पैलेस्टीनियंस। तो चलिए तीनों डिमांड्स के ऊपर हम बात करते हैं कि कौन सी डिमांड अभी सरकार ने पूरी की है और कैसे आगे चीजें चलने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज डीप कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना। नाउ पाकिस्तान विल डेजिग्नेट इजराइल प्रेसिडेंट ए टेररिस्ट, गवर्नमेंट टीएलपी अकॉर्ड। तो इन्होंने ऑफिशियली टेबल पे बैठ के एक अकॉर्ड साइन किया है, जिसके चलते पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक आतंकवादी घोषित करने वाली है। The federal government and Tehreek-e-Labbaik Pakistan Friday agreed to continue and accelerate efforts to support the innocent Palestinians। तो इनके हिसाब से जो पैलेस्टीनियंस हैं वो इनोसेंट है, और उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और ऑफिशियली ये खबर बाहर तब आई जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडवाइजर राना सनाउल्लाह ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की along with the Minister of Information and Broadcasting, Islamabad, Capital City Administration and representative of the TLP पार्टी। तो इन्होंने ये तो कह दिया है कि हम ऑफिशियली इसको एक आतंकवादी घोषित करेंगे। इसके अलावा ये भी अकॉर्ड में कहा गया है कि इंक्रीज किया जाएगा ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर दी पैलेस्टीनियंस। 31 जुलाई तक 1000 टन ऑफ फूड्स एंड मेडिसिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान फिलिस्तीन में सप्लाई जो है किए जाएंगे। इसके लिए ये लोग अभी अकॉर्ड में चीजें लिखी गई हैं। और फिर आगे इन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तान ने कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो भी हमारे साथ जुड़े और ऐसा करे कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक आतंकवादी घोषित करें। पाकिस्तान लेवल नेतन्याहू टेररिस्ट एंड अर्जेज ग्लोबल कम्युनिटी टू फॉलो दी सूट, यानी कि हमारे तरीके से जो हमने किया है ऐसे ही आप लोग भी इसको एक आतंकवादी घोषित कीजिए। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पे ये भी सामने आई है कि इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी यहाँ पे जो है कि फॉर्म कर दी है, जो आइडेंटिफाई करेगी उन बिजनेसेस को जो सपोर्ट करते हैं इजराइल को या फिर इजरायली बेस्ड हैं, तो उनको बायकॉट यहाँ पे किया जाएगा।
हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है कि इजरायली प्रोडक्ट्स को या फिर इजराइल बेस्ड फर्म्स को बाइकआउट किया जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान या फिर अरब कंट्रीज में देखने को मिला है कि नो थैंक्स जैसे एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बताएंगे कि किस प्रोडक्ट को, किस कंपनी को, किस फर्म को या फिर किस बिजनेस को आपको बाइकआउट करना है। तो ये स्कैन करके इस तरीके की चीजें चल रही थी। द ऐप हेल्पिंग पीपल बाइकआउट ब्रांड्स सपोर्टिंग इजराइल। हालांकि प्ले स्टोर एंड एप्पल ने इस पूरे ऐप को या फिर नो थैंक्स जो ऐप इन्होंने लॉन्च किया था, इसको डाउन कर दिया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इसराइल के प्रकार के संबंध नहीं है, ना ही कोई बायलैटरल रिलेशन ये लोग एंजॉय करते हैं, ना ही ट्रेड एक दूसरे के साथ होता है, ना ही डिफेंस रिलेशंस हैं। बट इसके बावजूद भी इस नेतन्याहू को ये लोग आतंकवादी घोषित कर रहे हैं अपने बिहाफ पे। ठीक है, तो कोई भी संबंध ये लोग नहीं रखते हैं। और एक दूसरी खबर ये मार्केट में चल रही है कि अरब और जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने कंडेम तो किया है इजराइल के वार को, लेकिन उन सब के बीच में एक मतभेद दिखने को मिल रहा है। डिसएग्री है ऑन दी रिस्पॉन्स, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स यहाँ पे निकलकर सामने नहीं आ रहा है। द अरब लीग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन announced Israel's war on Gaza but failed to agree on punitive economic and political measures। जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो नेशंस हैं, अमेरिका के साथ जो अलाई हैं, वे लोग रसिया को सैंक्शंस की मार दे रहे हैं, या फिर जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं एक मत होकर। ऐसे अरब वर्ल्ड या फिर मुस्लिम लीडर्स में नहीं देखने को मिल रहा है कि वो एक मत होकर इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उनको कोई इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल यूनिटिव यहाँ पे दे। और यूके बेस एक मीडिया हाउस है MEM, मिडिल ईस्ट मॉनिटर, इनका तो कहना यह है कि हिपोक्रेटिकल अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हेल्प इजराइल किल मोर पैलेस्टीनियंस व्हाइल कंडेमनिंग इट। तो इनके हिसाब से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो तो इजराइल को हेल्प कर रही हैं, जिससे और अधिक पैलेस्टीनियंस की जान चले जाए। अभी के लिए आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि 38 से 39 हजार पैलेस्टीनियंस की जो है डेथ हो चुकी है और काफी ज्यादा संख्या में लोग घायल हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए खबर थी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या दूसरे जो अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को एक आतंकवादी घोषित करेंगे या फिर ये पाकिस्तान तक ही सीमित रह जाएगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।